गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 मई 2026। ये है एडिटोरियल पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वाई क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे अनलर्नड लेसन्स। उससे पहले कुछ फ्रेजल वर्ब जान लेते हैं जो कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे आपके जो वे ऑफ स्पीकिंग सुधरेगा अगर आप इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं अपने कन्वर्सेशन में, और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो कल हमने 30 तक कर लिए थे, 31 को जानते हैं। तो 31 है ब्रेक इनटू। इसका मतलब होता है टू इंटर बाय फोर्स। जैसे मान लो कोई गुंडे हैं, बर्गलर बोलते हैं, बर्गलर, BURGLAR, बर्गलर्स मतलब बहुत सारे आदमी गुंडे। तो बर्गलर्स ट्राई टू ब्रेक इन थ्रू दी बैक विंडो। तो बैक विंडो से घुसने की कोशिश करी, ब्रेक इनटू घुसना फोर्सफुली। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ, टू रिमूव ए पार्ट ऑफ समथिंग विद फोर्स। तो ब्रेक ऑफ, तो ब्रेक ऑफ का क्या मतलब हो गया? ओ सॉरी, ब्रेक इन हमने फोर्स बिल्डिंग में ब्रेक इन कर लिया। ब्रेक इनटू जैसे लॉक कार टू रिट्रीव हिज कीज, वैसे ब्रेक इनटू जैसे टू रिमूव ए पार्ट ऑफ समथिंग विद फोर्स, ब्रेक ऑफ हो गया। और टू एंटर बाय फोर्स और टू इंटू ए बिल्डिंग। तो ब्रेक इन का मतलब होगा किसी बिल्डिंग में घुसना। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जानना होगा, ब्रेक इन और ब्रेक इनटू। तो एक सेकेंड, जैसे ब्रेक इन मतलब बर्गलर है, विंडो से घुसने की कोशिश की, ब्रेक इन बिल्डिंग में घुसना। और ब्रेक इनटू जैसे किसी फोर्स से घुसना, जैसे ही मैनेज टू ब्रेक इनटू दी लॉक्ड कार टू रिट्रीव हिज कीज। तो ब्रेक इनटू किसी व्हीकल वगैरह में घुसना, ब्रेक इनटू कार। और ब्रेक इन, इसमें डिफरेंस आपको जानना है। ब्रेक ऑफ का मतलब टू रिमूव ए पार्ट ऑफ समथिंग विद फोर्स, किसी चीज का फोर्स से पार्ट निकालना। जैसे सी डिसाइडेड टू ब्रेक ऑफ ए स्मॉल पीस ऑफ चॉकलेट टू शेयर विद हिज हर फ्रेंड। तो ब्रेक ऑफ तोड़ना फोर्स से, मतलब कोई पार्ट, जैसे चॉकलेट का पार्ट तोड़ते हैं, ब्रेक ऑफ। ब्रेक इनटू किसी चीज में घुसना, जैसे कार वगैरह में। ब्रेक इन बिल्डिंग में घुसना। अब नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू। ये भी ब्रेक ऑफ है। नेक्स्ट जो 33 है, जैसे टू स्टार्ट सडनली और टू एस्केप फ्रॉम ए प्लेस, एकदम से ब्रेक ऑफ करना। जैसे मान लो बोलते हैं ना, द टू कंट्रीज चूज टू ब्रेक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद फॉलोइंग द डिस्प्यूट, मतलब स्टार्ट करना। ब्रेक ऑफ का मतलब एक होता है स्टार्ट करना भी, और ब्रेक ऑफ का दूसरा मतलब ये भी होता है कि फोर्सफुल किस चीज को तोड़ना, जैसे चॉकलेट को तोड़ना। ब्रेक थ्रू मेजर एडवांसमेंट, जैसे टू मेक ए वे थ्रू ए बैरियर और सरफेस। जैसे आफ्टर आवर ऑफ नेगोशिएशन द टीम्स फाइनली मैनेज टू ब्रेक थ्रू द डेडलॉक। ब्रेक थ्रू वही कोई नई अचीवमेंट लेके आना या कुछ नया इनिशिएटिव लेके आना, बैरियर को तोड़ देना। जैसे रिलेशनशिप में भी ब्रेक थ्रू आता है, कुछ अच्छा मेजर ब्रेक थ्रू आता है, कोई एडवांसमेंट। ब्रेकअप, टू कम टू एंड, मतलब मैरिज या रिलेशनशिप को खत्म कर देना। ब्रेकअप काफी कॉमन वर्ड है। दे डिसाइडेड टू ब्रेकअप आफ्टर रियलाइजेशन दे वांटेड डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। ब्रिंग डाउन, मेक अनहैप्पी। जैसे कई बार आपने वर्ड सुना होगा कि आई एम अंडर द वेदर, या द बैड न्यूज रियली मैनेज टू ब्रिंग डाउन द मूड एट द पार्टी। ब्रिंग डाउन मतलब सबका मूड नीचे लेके आ गए। अंडर द वेदर भी यूज हो सकता है, या ब्रिंग डाउन। ब्रिंग ओवर, जैसे टू ब्रिंग समवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एरिया। और जैसे ब्रिंग ओवर, जैसे वाई डोंट यू ब्रिंग ओवर यूर न्यू फोटो एल्बम व्हेन यू विजिट टुमारो। तो ब्रिंग ओवर मतलब साथ में लेके आना, भाई एक जगह से दूसरी जगह लेके आना, साथ में लेके आना। ब्रिंग अप, टू रेज ए चाइल्ड। ब्रिंग अप मतलब रेज ए चाइल्ड। इट इज सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग अप चाइल्ड। ब्रिंग अप मतलब किसी को बढ़ाना, जैसे पैदा किया था उसको पालना पोसना, ब्रिंग अप। जैसे ही ब्रोट अप बाई हिज अंकल एंड आंटी, जो भी हैं गार्जियन बोल सकते हैं। ब्रश ऑफ, टू रिमूव समथिंग, मतलब डस्ट वगैरह को। जैसे ही ट्राई टू ब्रश ऑफ द क्रिटिसिज्म को उसने हटाने की कोशिश की, ब्रश ऑफ। ब्रश अप मतलब किसी चीज को शार्पन करना, टू इम्प्रूव रिफ्रेश करना नॉलेज को। कहते हैं ना कि कीप ऑलवेज यूर सेल्फ ब्रश अप विद द करंट अफेयर्स। तो हमने जाने 10 फ्रेजल वर्ब। जैसे ब्रश अप होता है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाना, ब्रश ऑफ किसी चीज को हटाना, क्रिटिसिज्म वगैरह को। ब्रिंग अप जैसे किसी मतलब बच्चे को
पैदा करने के बाद उसको पालना पोषना। ब्रिंग ओवर, अपने साथ में कोई चीज लेके आना। ब्रिंग डाउन, मूड को नीचे लेके आना। ब्रेकअप, किसी रिलेशनशिप को तोड़ देना। ब्रेक थ्रू, कुछ नया एडवांसमेंट लेके आना बैरियर को तोड़ के। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ हमने जाना था कि स्टार्ट करना, कोई काम को स्टार्ट करना, रिलेशनशिप वगैरह कुछ भी। और ये पहले क्या, ब्रेक ऑफ का मतलब ये भी था कि किसी फोर्स से, जैसे चॉकलेट वगैरह को तोड़ते हैं। ब्रेक इनटू, किसी चीज में घुस जाना। और ब्रेक इन, बिल्डिंग में घुस जाना। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। इन्होंने कहा कि अनलर्नड लेसन, मतलब लेसन हमने सीखा नहीं है। ये एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में है। जैसे अभी हमारे पास लगभग 7 दिन का लगभग ऑयल रहता है, उससे क्या हम वल्नरेबल हैं। और जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज चोक पॉइंट है तो वो ब्लॉक कर दिया है, तो उससे क्या होगा, इशू आएगा और हम कुछ चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इन राइटर का कहना है कि भाई हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए, हमने सीखा नहीं है। इंडियाज इनएडिक्वेट स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम, तो इनएडिक्वेट, अपर्याप्त, काफ़ी नहीं है, मतलब कम है, स्केर्सिटी है, अपर्याप्त है। स्ट्रेटेजिकल, जो रणनीति के हिसाब से पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व स्टैंड एक्सपोज। स्टैंड एक्सपोज मतलब ये अब ऐसी हालत है कि एक्सपोज हो गए हैं, कि हम इसमें काफी वीक हैं। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह द सेंटर हाइक रिटेल पेट्रोलियम। रिटेल मतलब जो कस्टमर आदमी खरीदता है, होलसेल नहीं, रिटेल है। तो इन्होंने कहा कि भाई लास्ट वीक ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइसेस आफ्टर ए गैप ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद प्राइस बढ़े हैं। दिस वाज एक्सपेक्टेड, ये दिस वाज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड था। वाज के बाद वर्ब की थॉट फॉर्म पैसिव फॉर्मेट में आती है। ये एक्सपेक्टेड था बाय द पीपल सिंस द गवर्नमेंट हैड बीन वार्निंग। हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब पिछले टाइम से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हैज बीन वेटिंग, वार्निंग। हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इन्होंने कहा कि हैड बीन वार्निंग, पिछले टाइम से वार्निंग देते हुए आ रही थी अबाउट हाई क्रूड प्राइस, क्रूड प्राइस जो कच्चे तेल के प्राइस बढ़ गए। एंड हाउ पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो गवर्नमेंट की है ना, जैसे HAL वगैरह, IOCL वगैरह। तो इन्होंने कहा कि भाई ये पब्लिक सेक्टर की जो ऑयल मार्केटिंग बेचने वाली कंपनी है ना, हैड बीन ब्लीडिंग हेली ड्यू टू अंडर रिकवरीज। ब्लीडिंग मतलब जैसे उनको खून थोड़ी बह रहा था, बट ये यूज हो सकता है कि भाई वो स्ट्रेस में जी रहे थे, अब उनका पैसा खर्च ज्यादा हो रहा था, कमाई कम हो रही थी। हेवली ड्यू टू अंडर रिकवरी, रिकवरी नहीं हो पा रही थी। इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, यह एक्सपेक्टेड था, दैट दिस वुड हैपन, ये होगा, वुड हैपन। सर सर्टेनिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी, इसलिए वुड यूज हुआ है। आफ्टर द रिजल्ट ऑफ 5 असेंबली इलेक्शन, 5 असेंबली में इलेक्शन थे इसलिए नहीं बढ़ाए थे, अब ये हो गया, एक्सपेक्टेड था। बट द प्राइम मिनिस्टर अपील, बट द प्राइम मिनिस्टर अपील फॉर ऑस्टेरिटी ड्यू टू ड्रेन ऑफ फॉर एक्सचेंज। और देखो आपको इस चीज को यह सीखना भी है कि पास्ट की बात हुई है, दिस वाज आल्सो एक्सपेक्टेड, तो पास्ट में था ये। और दिस वुड हैपन, पास्ट में बैठ के कोई सोच रहा है कि आगे फ्यूचर में होगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस वुड हैपन, तो मैं पास्ट में सोच रहा था कि ये फ्यूचर में होगा, तो वहां पे वुड यूज हो सकता है। ऐसे मॉडल वर्ब को आप सीख सकते हैं। और आफ्टर द रिजल्ट 5 असेंबली इलेक्शन जो हो गया, बट द प्राइम मिनिस्टर अपील, अपील जो याचना है फॉर ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी होता है त्याग करना, किसी को तपस्वी लाइफ जीना, ड्यू टू, या एस्केटिक भी बोलते हैं, तपस्वी, एस्केटिक। एक होता है एस्थेटिक, एस्थेटिक अलग चीज होती है, जो सौंदर्यता के बारे में बात करता है। एस्थेटिक, ये एस्थेटिक होता है। ड्यू टू ड्रेन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, द शार्प डिप्रिशिएशन, कमी आना, मतलब ऑफ द रूपी, रूपी की वैल्यू घटी है। इन द रिसेंट मंथ, अप्रैल इन्फ्लेशन, अप्रैल की जो इन्फ्लेशन महंगाई, प्रिंट्स पॉइंट टू ए मच डीपर प्रॉब्लम, इसने क्या है, ज्यादा गहरी प्रॉब्लम दे दी है अप्रैल की जो इन्फ्लेशन आई। दैट इंडिया कुड हैव मतलब कर सकता था, एड्रेस डिकेड्स अर्लियर, इस चीज को एड्रेस कर सकता था। द कंट्री इनएडिक्वेट स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व, तो कंट्री के जो है अपर्याप्त स्ट्रेटेजिकल रणनीति के हिसाब से पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व है। इंडिया डिड बिल्ड अप ए स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व, इंडिया ने बिल्ड किया था, बिल्ड आउट, इंडिया बिल्ड आउट ए स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ अबाउट 36.7 मिलियन टू 39 मिलियन बैरल। तो उन्होंने कहा इंडिया ने बनाया था स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व लगभग जो है 39 मिलियन बैरल तक, 1 मिलियन 10 लाख बैरल मतलब होता है जो इसकी क्वांटिटी होती है मापने की। ए प्रोग्राम कंसीव्ड फॉलोइंग द पोस्ट 1991 वल्नरेबिलिटी एंड फॉर्मलाइज द अर्ली 2000, मतलब ये प्लान 1991 से 2000 के बीच में बना था। बट टुडे द कवर्स अबाउट दी 7 डेज, 7 दिन का, क्योंकि पेट्रोलियम का ज्यादा खर्चा है। ऑफ कंज्यूप्शन डिमांड ऑफ 5.5 मिलियन बैरल पर डे, दिन में 5.5 मिलियन बैरल हो जाता है, तो वही 6 के आसपास है, 6 उसको 7 से को तो ज्यादा ही हो जाएगा, मिलियन बैरल पर डे। कंबाइन विद द इन्वेंट्रीज ऑफ OMC, जो मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कंपनी है, एंड इम्पोर्ट कवर, तो इनका भी जो है इन्वेंट्रीज हैं, इनके पास भी जो जितना है या उनको भी कंबाइन कर ले, तो दिस अमाउंट्स टू मोर देन 70 डेज ऑफ स्टॉक।
तो हमें क्या है, अगर मान लो इनकी इन्वेंट्री देखें या इंपोर्ट कवर देखें तो ये मोर देन 70 डेज का स्टॉक होना चाहिए। बट ओवर द इयर्स इंडिया हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट आफ्टर, तो पहले 70 दिन तक का था ये। अब क्या है, अब लार्जेस्ट यहाँ पे ऑटोमोबाइल हो गए, व्हीकल हो गए हैं यूएस एंड चाइना के बाद। एंड एक कंपैरिजन विद दोज नेशन रिवील्स ए स्केल ऑफ इंडिया वल्नरेबिलिटी, तो कितने स्केल पे वल्नरेबिलिटी है दिख रहा है। वाइल यूएस बिल्ट एसपीआर इन द आफ्टरमैथ द रिजल्ट ऑफ द 1973 ऑयल शोक में, जो ऑयल शोक आया था विच 714 बिलियन बैरल, जब लगभग 714, कहाँ इंडिया के पास 39 है, वहां पे 714 मिलियन बैरल है, इज 18 टाइम लार्जर देन इंडिया, 18 गुना। चाइना रफली 900 मिलियन बैरल से इन लार्जर, उसके चाइना के पास और भी ज्यादा है। द यूएस हैज अबाउट 400 मिलियन बैरल्स करंटली इन इट्स रिजर्व सिस्टम, तो 400 मिलियन बैरल वो पहले से ही रिजर्व करके रखता है। प्रोवाइडिंग इट, मतलब देखते हुए रफली 20 डेज ऑफ द कंजप्शन उसके पास है। द कंट्री हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द पास्ट 10 ईयर्स, वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस भी होता है 10 साल में, विद एन आउटपुट ऑफ 13 मिलियन बैरल पर डे होता है इन कॉमर्शियल सिस्टम वाइड इन्वेंट्री, तो कॉमर्शियल सिस्टम के पास भी अच्छी वैन इन्वेंट्री है। पुशिंग इट अबव द 90 डेज मार्क रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फॉर रिजर्व, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि 90 दिन का रिजर्व रखो अपने पास, उनके पास तो है। द सेम अप्लाइज टू दी चाइना, चाइना के पास विच इज कंपेरेबल विद इंडिया एज ए मोर ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन, तो कंपेयर की करें तो ऑयल डिपेंडेंट ज्यादा वो, बट दिस नंबर्स बिकम इवन स्ट्राकर जब गहरे हो जाते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद रिजर्व फॉर दी एलपीजी या एलएनजी, वेयर इंडिया इज मोस्ट एक्सपोज, इंडिया बहुत ज्यादा वल्नरेबल है यहाँ पे। इंडिया इज अबाउट 1.4 लाख टन ऑफ एलपीजी स्टोरेज, इंडिया के पास क्या है, लगभग 1.4 लाख टन है। वाइल इट्स डेली कंजप्शन इज 80,000 टन, तो 80,000 टन तो डेली लग जाता है, और रिजर्व है 1.4 लाख टन, मोर देन हाफ ऑफ इट्स रिजर्व कैपेसिटी, आधे से ज्यादा लग जाता है एक दिन में। एज फॉर एलएनजी, इंडिया लार्जली रिलाइज ऑन स्टॉक्स एट दी रजिस्ट्रिफिकेशन फैसिलिटी, रीगैसिफिकेशन फैसिलिटी फॉर पेट्रोनेट, एलएनजी या बीपीसीएल, तो रीगैसिफिकेशन करते हैं एक गैस से दूसरे में, तो इन पे डिपेंड रहता है। विदाउट बिना कोई अंडरग्राउंड स्टोरेज नहीं है फॉर फ्यूल वाइटल टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर, या मतलब जो फर्टिलाइजर वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए कोई स्टोरेज नहीं है एलएनजी की। और बोथ द यूएस एंड द विच चाइना हैज हेवीली इन्वेस्टेड इन अंडरग्राउंड एलएनजी स्टोरेज, यूएस एंड चाइना ने तो अंडरग्राउंड स्टोरेज में एलएनजी के रुपए लगाए हुआ है। EU was quick to adopt, EU ने अपना दिया था फॉलोइंग द रशियन यूक्रेन वार, इट्स ड्रू डाउन इट्स डिपेंडेंस ऑन द रशियन गैस, तो रशियन गैस पे डिपेंड नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने अपना ये स्टोरेज का कर लिया, ड्रू डाउन नीचे खींच के लिए आए। दिस रिजर्व हैज इनेबल, जो रिजर्व है इन्होंने योग्य बना दिया एडवांस इकोनॉमी टू हेज मतलब मोल भाव करना अगेंस्ट सप्लाई डिसरप्शन बाय रिलाइंग ऑन दी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिसरप्शन, जब डिसरप्शन आता है तो उस टाइम पे क्या ये बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इन्होंने पहले ही अपना लिया। कुशनिंग, इनको शॉक एब्जॉर्बर दे देता है, देन द स्पॉट मार्केट स्पाइक्स, एकदम से मार्केट में स्पाइक आएंगे, मतलब हाई प्राइस हो जाएंगे, उसके शॉक दे देता है, कुशनिंग इफेक्ट दे देता है। एज फॉर चाइना, चाइना के लिए डिफाइंस होता है उल्लंघन कर रहा हूँ, अमेरिकन सैंक्शन अगेंस्ट रशियन ऑयल हैज पेड ऑफ हैंडसमली, तो उन्होंने उल्लंघन किया डिस्पाइट ऑफ सैंक्शन, उन्होंने रशिया से तेल खरीदा और वहां पे रिजर्व कर लिया। इंडिया वुड हैव बेनिफिट टू, इंडिया को भी बेनिफिट हो जाता हैड इट मेंटेन, अगर इसने, देखो ये बहुत ही अच्छी सीखने की बात है, इंडिया वुड हैव डन फिटेड बेनिफिटेड, जैसे ऐसा हो सकता था, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा हो सकता था हैड इट, यदि हैड इट मतलब पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव बीन आएगा, तो इट वुड हैव बेनिफिटेड हैड इट, अगर इसने मेंटेन किया होता ग्रेटर स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी, रणनीति के हिसाब से ऑटोनॉमी, और खरीदता रहता और अपने स्टोर कर लेता। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, बाय।